हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9.3 थ्योरम को देखा था, चैप्टर 9 के। और इस वीडियो में हम 9.5 और उसके कन्वर्स 9.6 को देखेंगे। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, ये सर्किल से लिया गया है। 9.5 में कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स क्या होते हैं? समान दूरी पे होते हैं। तो आपके पास गिवन क्या है? दो ऐसे कॉर्ड्स हैं, ए बी एंड सी डी, जो एक्स लेंथ के हैं, सेम लेंथ, और उनकी डिस्टेंस जो होती है, आप चाहें तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल ले लीजिए। दो सर्किल लिया आपने, और यहाँ पे हमने एक्स डिस्टेंस का एक और सेम यही सर्किल जो है यहाँ पे हमने बनाया। देखिए, ओ और ओ डैश, इसका रेडियस दोनों का क्या है? सेम है, इसलिए हम इसको सीसी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्किल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि एक्स लेंथ का और एक्स लेंथ का दो कॉर्ड्स लिए हैं, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी दोनों सर्किल में। समझ में आ रही बात? तो थ्योरम 9.5 जो है इस बात को ही सत्य मानता है। ठीक, और ये सत्य है क्यों है, प्रूफ किया जाएगा अभी। आप तो चाहें तो एक ही सर्किल में दोनों कॉर्ड्स ले सकते हैं इक्वल। हमने ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स ले लिए और उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है पी ओ एंड ओ क्यू, ये ड्रॉ कर लिया है। ये ड्रॉ करने के लिए कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप सेंटर से ये वाली डिस्टेंस क्यों नहीं ले रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस लिया जाता है और जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ किया जाता है छोटी डिस्टेंस के लिए। सबसे छोटी डिस्टेंस ए बी और ओ के बीच में ये पीओ लाइन है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बन रहा है। आप किसी भी पॉइंट से सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी पाएंगे? जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी। समझ में आ रही बात? आप अगर चाहे तो इस पॉइंट को, ओ को, इस पॉइंट से मिला रहे हैं। ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है और दूरी बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी दूरी जो है आपको परपेंडिकुलर लाइन ही मिलेगी, और यही ओ और ए बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। बीच की दूरी आपको पी ओ मिल रही है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? और यहाँ पे ओ क्यू मिल रही है, इसलिए हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। अभी बात हो रही है यहाँ पे प्रूफ करने की कि दूरी समान होती है, पी ओ एंड ओ क्यू बोथ आर इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है। गिवन है ए बी एक्स है और सी डी भी क्या है? एक्स है, मतलब लेंथ क्या है? सेम है। आपने ज्वाइन कर दिया सेंटर ओ को बी से। ठीक है, हम इसको तभी प्रूफ कर पाएंगे जब आप दो ट्रायंगल फॉर्म कराएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमने ओ बी और ओ डी को ज्वाइन कर लिया। ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के बराबर, ये गिवन है। अभी हम प्रूफ करते हैं दो ट्रायंगल को लेके। ठीक है, ओ पी बी एंड ओ क्यू डी। अब आपको यहाँ क्या क्या सेम दिख रहा है? ओ बी इक्वल टू ओ डी, रेडियस है, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों सेम है। और पी बी इक्वल टू क्यू डी, क्योंकि ये ए बी का हाफ है, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो है किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ए पी बराबर पी बी है, और ए बी जो है सी डी के इक्वल है, इसका भी पार्ट्स क्या होंगे? हाफ होंगे, मतलब बोथ आर इक्वल। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए इसको हम शो करते हैं। हम बीपी की बात करते हैं कि ये हाफ है ए बी का, और ए बी सी डी के जस्ट इक्वल है, तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा उसके। ठीक है, तो बीपी और डी क्यू जो है बोथ आर इक्वल, क्योंकि ए बी और सी डी जो है इक्वल हैं, और उसके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक साइड जो है पी बी और डी क्यू इक्वल हमें शो हो गए। उसके बाद हमें रेडियस मिल रहा है। ठीक है, बी ओ एंड ओ डी। नेक्स्ट में हमें एक एंगल मिल रही है 90 डिग्री की, जो दोनों में इक्वल है, राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ओ से जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक एंगल मिल रहा है, राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस एच, एंड एक आपका साइड। तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो रही है ट्रायंगल ओ पी बी में एंड
OQD में, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट्स बाय RHS रूल। तो आप कह सकते हैं कि हमें PO और OQ को करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के आधार पे जो है इक्वल शो कर देना है। CPCT में क्या होता है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि हमें ज़रूरत थी। यहाँ पे सेंटर से जो है इक्वी डिस्टेंस पे ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं इक्वल होंगे। तो हमारा ये जो है CPCT के थ्रू OP इज इक्वल टू OQ फाइनली प्रूफ हो गया। और ये थ्योरम जो है सत्य है। इस बात को आप यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में कि कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट अवश्य करें। अगले थ्योरम पे हम बात करते हैं 9.6। इसका जो है कन्वर्स है। इसमें हमें सेंटर से दूरी जो है इक्वल दी गई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। और हमें ये बताना है कि AB जो है CD के इक्वल है, मतलब दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल लेंथ के। तो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस द सेंटर, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं दो कॉर्ड्स, आर इक्वल लेंथ, ये दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो फाइनली हमें इसको ड्रॉ कर लेना है सेम जैसा हमने अभी 9.5 में किया है। यहाँ पे आपको गिवन है PO इज इक्वल टू OQ एंड दिस इज रेडियस एंड ये जो है आपका 90 डिग्री है। यहाँ भी RHS रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी और उसके आधार पे CPCT के आधार पे आप कह सकते हैं कि PB QD के इक्वल होगा। और आप जानते हैं कि PB जो है AP के बराबर होता है, QD जो है QC के बराबर होता है, इसलिए AB क्या होगा, CD के इक्वल होगा। तो चलिए इसका जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं OPB एंड OQD में। OP बराबर QB ये गिवन है एंड 90 डिग्री ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस दिखाना था। और यहाँ पे सर्किल का जो रेडियस है वो इक्वल है OD एंड OB। तो कॉन्ग्रुएंसी आपकी प्रूफ हो जा रही है, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और CPCT के थ्रू आप बोल देंगे कि BP इज इक्वल टू TQ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।